हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे चंद्रमा से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्र। कुंडली में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव पृथ्वी पर सबसे अधिक पड़ता है और चंद्रमा ही सभी ग्रहों के बलों को तय करता है। जैसे कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत है तो ये सभी ग्रहों को अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में लाता है। अगर चंद्रमा कमजोर होता है तो व्यक्ति के सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि चंद्रमा से ही व्यक्ति की कुंडली में दशाएं डिसाइड होती हैं, उसका जो गोचर है वो डिसाइड होता है और बहुत सारी नक्षत्र, बहुत सारी चीज़ें चंद्रमा से ही डिसाइड होती हैं। तो चंद्रमा का जो रोल होता है वो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्रमा अगर पक्ष से बली है तो ये बली चंद्रमा कहलाए जाते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हैं तो ये बली है, अगर कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है तो ये कमजोर चंद्रमा कहलाते हैं। और चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव व्यक्ति के मन पर होता है, व्यक्ति की माता पर होता है। चंद्रमा पर कुछ नए सूत्र हैं, नए कुछ योग हैं जो कुंडलियाँ देखने के बाद पता लगते हैं, फिर उनको एक वीडियो में आप तक इस प्रकार पहुंचाया जाता है। पहले भी इस प्रकार की वीडियो बनाई गई हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। तो अगर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के सामने सूरज हो, मतलब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, या किसी भी भाव में हो, कहीं पर भी हो जहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा के सामने अगर सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में, कार्य क्षेत्र में देखे जाते हैं, सरकार से जुड़कर काम करते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्तियों की जो स्थिति है वो पाई जाती है। चंद्रमा और सूर्य जब एक साथ दृष्टि डालते हो, मतलब एक दूसरे को देखते हो, चंद्रमा के सामने जब सूर्य हो, मतलब पूर्ण बली चंद्रमा अगर हो तो ये सरकारी क्षेत्र से लाभ दिखाते हैं। अगला सूत्र है, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और केतु, मतलब चंद्रमा केतु के प्रभाव में हो या केतु के नक्षत्र में हो, केतु के साथ हो, या चंद्रमा गुरु के साथ हो या गुरु के नक्षत्र में हो, गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो व्रत रखने में बहुत विश्वास रखते हैं। और व्रत रखने की जो प्रक्रिया है, जो उनके कार्य हैं, व्रत रखने से संबंधित सभी कार्यों को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, मतलब व्रत रखने में उनका काफ़ी विश्वास होता है जब चंद्रमा पर केतु या गुरु का प्रभाव हो। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा लगन में हो या दशम में हो, मतलब दो भाव, चंद्रमा लगन में हो या दशम में हो, तो ऐसा व्यक्ति सबसे अधिक जो ध्यान रखता है अपने ऊपर, वो अपनी सोशल इमेज पर रखता है। वो जिंदगी में सब सुबह से शाम तक जो भी काम करता है वो अपनी सोशल इमेज को ध्यान में रखकर करता है, मतलब सोशल इमेज उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसका चंद्रमा लगन में हो या दशम भाव में हो, क्योंकि ये चंद्रमा सीधे सीधे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे मुझे क्या कहेंगे, तो ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है। इस चीज़ से इस व्यक्ति को बहुत मतलब होता है, जो कि इसके मानसिक तनाव का भी कारण बनता है। जब कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों से एप्रिसिएशन की उम्मीद बहुत अधिक रखता है, मतलब किसी भी काम में, चाहे कुछ भी बात हो, चाहे उसमें एप्रिसिएशन का काम हो या ना हो, या किसी भी चीज़ में एप्रिसिएशन मिलना हो या ना हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति एप्रिसिएशन का बहुत ख्याल रखता है और एप्रिसिएशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अधिक मेहनत भी करने लगता है, मतलब दूसरों को दिखावा भी करने लगता है एप्रिसिएशन प्राप्त करने के लिए। तो सप्तम का चंद्रमा व्यक्ति में एप्रिसिएशन लेने की स्थिति को बहुत अधिक बढ़ाता है। वो चाहता है कि उसे हर समय हर बात पर एप्रिसिएशन मिले। जब भी कुंडली में चंद्रमा की दशा हो, मतलब चंद्रमा और केतु, मतलब चंद्रमा की दशा हो और केतु की अंतर्दशा हो, कुंडली में किसी की कुंडली में कैसी स्थिति हो, मतलब चंद्रमा की दशा और केतु की अंतर्दशा, तो ऐसे व्यक्ति इस समय में अपने अंदर बहुत अधिक सुधार लाता है, अपने आप को बहुत अधिक सुधारता है, इंप्रूवमेंट लाता है। चंद्रमा में केतु की दशा व्यक्ति को परेशान तो करती है मानसिक रूप से, लेकिन ऐसा व्यक्ति खुद के अंदर खुद से ही सेल्फ इंप्रूवमेंट की स्थिति बनाती है, मतलब चंद्रमा में केतु के समय में व्यक्ति के अंदर जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो बढ़ता है। और जब चंद्रमा में राहु की दशा आती है तो ऐसे व्यक्ति में उसका मन बहुत भयभीत रहता है, मन उसका डरा हुआ रहता है।
जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दूसरे में हो या 11वें में हो तो ये धन के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से धनी होता है। अगर पक्ष बली चंद्रमा हो तो ये अपने आप में बेहद अच्छी स्थिति व्यक्ति के धन को दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो कैश का फ्लो है, मतलब जो धन का जो आना जाना है वो बहुत अच्छा होता है, बेहद ही श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति को ना आने में धन प्रॉब्लम होती है और ना ही जाने में प्रॉब्लम होती है। ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है धन के लिए जब चंद्रमा दूसरे और 11वें से संबंध रखते हो। जब भी कुंडली में चंद्रमा पंचम में हो या अष्टम में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्यार को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और लगभग पूरे जीवन ही उनका इस प्रकार निकल जाता है उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते, मतलब वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल आते हैं। मतलब चंद्रमा अष्टम में हो या चंद्रमा पंचम में हो तो इनके लिए जो प्यार की स्थिति है वो बहुत ही खराब स्थिति मानी जाती है, प्यार में बिल्कुल असफल माने जाते हैं। तो देखिए कुंडली में अगर चंद्रमा इन भाव में है तो इस और अगर आप बढ़ते हैं तो ये बहुत सही कदम व्यक्ति के लिए नहीं होता है। व्यक्ति को जीवन में परेशानियां बहुत अधिक होती हैं और मानसिक रूप से व्यक्ति अधिक परेशान होता है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में होता है वो जीवन के जो शुरुआती दिन होते हैं उनमें महाआलसी होते हैं। मतलब उनके अंदर आलस जो होता है वो कूट कूट कर भरा होता है। जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है तो उनका आलस कम होता है, लेकिन शुरुआत में वो आलसी नहीं होते, महाआलसी होते हैं चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है। और ये मेहनत कम करते हैं, मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, मन मन में ही सोचते रहते हैं, मन मन में कल्पना करते रहते हैं, मैं ये करूँ, मन मन में ही अपने प्लान बनाते हैं, मन मन में ही सब कुछ कर लेते हैं और फिर मन से ही इनको निकाल देते हैं। इनकी ज़िंदगी इस प्रकार अधिक स्थिति में बीतती है। तो चंद्रमा तीसरे वालों को आलस की स्थिति को दूर करना चाहिए, आलस इनको कम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ताकि इनके जीवन की स्थिति अच्छी हो। क्योंकि ये अच्छा सोचते हैं, अच्छा प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बस उसको मन मन में ही चलाते रहते हैं। तो देखिए अगर आपकी स्थिति कुंडली में ऐसी है तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत धन दे सकता है, जीवन में बहुत प्रख्यात बना सकता है। इसका संबंध सीधा नवम भाव से होता है, ये अच्छा होता है। लेकिन व्यक्ति महा आलसी भी होता है। अगर आलस से व्यक्ति लड़े या आलस पर जीत पाए तो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त कर सकता है। जब भी चंद्रमा कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में हो, मतलब केंद्र में इस प्रकार होगा, यहाँ पर 1 4 7 10 में होगा या पंचम नवम में होगा, मतलब चंद्रमा यहाँ पर हो और पक्ष बल से बली हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर अपनी जीवन स्तर को बढ़ा लेता है, अपनी जीवन की स्थिति को अच्छा बना लेता है अपनी बुद्धि के बल पर। ये भी अच्छी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा आपका है तो ये भी आपको दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में सफलताएं प्राप्त करेगा, अच्छा होगा। मतलब अपनी बुद्धि के दम पर ऐसा व्यक्ति अधिक सफल होगा, अधिक अपनी जीवन को उठा पाएगा और अपने आसपास के अपने परिवारजनों के भी खुशियों का ख्याल रखता है। तो ये भी अच्छी स्थिति चंद्रमा की होती है। जब कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आता है। जैसे ही दूसरा कहता है उसको उसी बात को उसी प्रकार मान लेता है। तो ये अच्छी स्थिति चंद्रमा की यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि दूसरों के बहकाव में ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक आता है जब चंद्रमा छठे में होता है। बहकाव में इसलिए आता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति खुद डिसीजन नहीं ले पाता है, उसकी जो मन की क्षमता होती है वह खुद डिसीजन लेने की नहीं हो पाती है। तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं होती है चंद्रमा जब छठे भाव में हो। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कुछ चंद्रमा से संबंधित ज्योतिषीय योग या सूत्र जानने का प्रयास किया जो अनुभव पर आधारित है पूर्णतः। उसमें कुंडलियों देखने के बाद जो स्थितियां पता लगती हैं, समझ में आती हैं, उनसे निकाल कर ही ये आपको वीडियो में बताया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।